आपने डोवाल साहब की एक बात बहुत पहले सुनी थी, इफ़ यू वुड डू वन मुंबई यू मे लूज द बलूचिस्तान। You do one more Mumbai and you will lose Baluchistan. बलूचिस्तान है ना पूरा, इसका 85% के ऊपर क्या हमने इसके ऊपर BLA ने अपना होल्ड बना लिया है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। ये क्या हमारे पास बलूचिस्तान, ये क्या हमारे पास पाकिस्तान, ये क्या है इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन, बलूचिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया? दोस्त। इंडिया और बलूचिस्तान क्या हो गया? दोस्त। अब पाकिस्तान के लिए ये भी सिरदर्दी है कि भाई अगर चाइना ने हाथ खींच लिया और बलूचिस्तान के साथ जो है वो मिल गया तो हमारा क्या होगा? क्योंकि चाइना जो है वो जहाँ पे इंटरेस्ट होगा वहाँ पे जाएगा वो। पर चाइना और USA एक दो देश ऐसे हैं, वो कभी भी किसी भी देश किसी भी साइड को ना वो क्या करते हैं? घूम जाते हैं। वो बिल्कुल सांप की तरह। सांप में क्या होती है? हड्डी नहीं होती, लेकिन उतनी ही वो टेढ़ी चाल चलता है। ठीक है, जो है ना मेन इंटरेस्ट किसका है इसमें? चाइना का। चाइना भाई इसको दे सकता है रिकॉग्नाइजेशन। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो कत्ल होता है ना वो सर पर चढ़ के बोलता है। जो मुशर्रफ थे वो पावर थे, उन्होंने 2006 में क्या किया, जो अकबर खान बुख्ती थे ना, अकबर खान बुख्ती को असैसिनेट करवा दिया। हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज। दोस्तों आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान के ऊपर ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर जो बलूचिस्तान के हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक जो है सारा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह दे, जहाँ फिर आप न्यूज़ के एक तरीके से जियोपॉलिटिक्स के तौर पे आप लेना चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। करंट अफेयर चाहे वो वनडे का हो, चाहे वो हो जिसमें आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता है 250 वर्ड्स का, जहाँ किसी भी इंटरव्यू के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ जैसे कि वर्ल्ड अफेयर के तौर पे भी आप इसको वीडियो को ले सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में आपको सारा ही टॉपिक इंट्रोडक्शन से लेके बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करने तक जो चैलेंजेस है वो सारे ही इंट्रोडक्शन से लेकर यहाँ तक मैं आपको सारा ही आज बता दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों आपने डोवाल साहब की एक बात बहुत पहले सुनी थी, इफ़ यू वुड डू वन मुंबई यू मे लूज़ द बलूचिस्तान। शायद पाकिस्तान ने ये सोचा होगा कि जो डोवाल साहब जो बोल रहे हैं कि वो डायरेक्ट यहाँ पे कोई तरीके से इन्वॉल्वमेंट करने वाले हैं बलूचिस्तान में, बट नहीं, उन्होंने एक इशारा दिया था कि जिस तरीके से आप ईस्ट पाकिस्तान में हरकतें करते थे उस तरीके से ही आपने बलूचिस्तान, जहां आपने कश्मीर POK में जो आपने इलीगली कब्जा कर रखा है उसमें करोगे तो आप बलूचिस्तान, कश्मीर तो छोड़ो, आप बलूचिस्तान भी अपना खो दोगे। तो वही बात हुई, पाकिस्तान वालों ने समझी नहीं बात। जो ईस्ट पाकिस्तान में वो हरकतें कर रहा था, सेम वो इसने हरकतें कहाँ की? बलूचिस्तान में भी उसने की, और वो बलूचिस्तान भी अपने हाथ से आज की डेट में गंवा रहा है। आज हम आपको पूरी ही बात जो है ना बलूचिस्तान के बारे में सारी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इंट्रोडक्शन से बात करेंगे हम, और चैलेंजेस उसको रिकॉग्नाइजेशन करने में जो लास्ट तक आएंगे वो सारी ही बात हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ये इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये देखिए बलूचिस्तान का मैप जो है कोई इस तरीके से मैप है, ठीक है, ये बलूचिस्तान का मैप है। इसके ऊपर जो है अफ़गानिस्तान है, इसके इस साइड पे ईरान है, इसके नीचे अरेबियन सी है, और इसके इस साइड पे पाकिस्तान है। अब बात करते हैं सबसे पहले आज की वीडियो की। ये जो एक पोस्ट ना रिसेंटली आई, बलोच एक्टिविस्ट जो हैं मीर यार बलोच, उनकी तरफ से उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने एक धमाका कर दिया कहाँ पे? X के ऊपर, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे। हुआ क्या कि उन्होंने ट्विटर पे ऊपर बताया कि हम 13 जुलाई 2026 से, कब से? 13 जुलाई 2026 से एक आज़ाद मुल्क है। लो जी, हो गया कांड। उसने इस यहाँ से बता दिया कि हम आपके हैं कौन भाई, हम नहीं आपके साथ रहते। मीर यार बलोच ने X के ऊपर क्या लिखा कि जो आज की डेट में ये वाला जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का हिस्सा, बलूचिस्तान जो है ना वो 44% जो है ना पाकिस्तान का कवर करता है। यानी कि लगभग अगर अप्रॉक्सीमेट आप माने तो बलूचिस्तान क्या है
उसका आधा है किसका, पाकिस्तान का। मीर यार बलोच ने कहा कि हमने ये जो बलोचिस्तान है ना पूरा, इसका 85% के ऊपर क्या हमने इसके ऊपर BLA ने अपना होल्ड बना लिया है। BLA क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो ये कहते हैं कि 5 लाख के करीब लगभग बलोचिस्तान वाले कहते हैं कि हमारे पास है। ठीक है, आर्मी यानी कि जैसे हम इंडिया की फोर्स कहते हैं कि 10 लाख 12 लाख है, 5 लाख 7 लाख है, ऐसे ही वो कहते हैं कि हमारे पास 5 लाख बलोच आर्मी है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि हमने 85% हिस्से पर जो हमने पाकिस्तान जो अपना बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के ऊपर हमने कब्जा कर लिया हुआ है। और इन्होंने इसके बाद ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया क्या हुआ, मीर यार बलोच ने एक्स के ऊपर लिखा, मीर यार बलोच के बारे में बता दिया, वो बलोचिस्तान के एक्टिविस्ट है। अब बात करते हैं हम इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री इसकी ऐसे है, मेनली 4 हिस्से पढ़ते थे पहले। 1948 के करीब नंबर 1 कौन सा था, इसका हम कहते हैं कलात। नंबर 2 लास बेला। नंबर 3 मकरान। और नंबर 4 खारन। ये जो कलात है ना, कलात के जो ये है सारी एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट समझते हैं, यहाँ पे राजों का राज होता है। जैसे हमारे यहाँ जयपुर कह सकते हैं, राजस्थान था, जम्मू था, उसी तरीके से कलात। ये जो कलात है ना, ये मेनली ये 4 हिस्से हैं। कलात का जो मेनली सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ये वाला कलात। कलात का जो राजा कह सकते हैं, प्रिंस कह सकते हैं, प्रिंस मोहम्मद, उसका बेटा था अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान जो है ना, वो क्या था, ये जो पाकिस्तान है, इस साइड पे जो पाकिस्तान है, इस साइड, ये पाकिस्तान के साथ क्या रहना नहीं चाहता था। कहता भाई हम तो नहीं रहते आपके साथ, हम आपके यहाँ कौन, ये जानी दुश्मन समझता था इसको। तो हुआ क्या कि ये जो कलात का राजा था, इसको 1 अप्रैल 1948 को किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी फोर्स भेजकर इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सारे के ऊपर एरिया के ऊपर उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने क्या किया, अपने अंदर उसको कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, आगे जाकर जो मेहराब बुख्ती थे, मेहराब खान बुख्ती, उसके बेटे थे अकबर खान बुख्ती, तो मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, क्लैश हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर जो मुशर्रफ थे वो पावर थे, उन्होंने 2006 में क्या किया, जो अकबर खान बुख्ती थे ना, अकबर खान बुख्ती को असैसिनेट करवा दिया। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो कत्ल होता ना, वो सर पर चढ़ के बोलता है, चाहे वो आज किया किसी ने और वो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद भी क्या होगा, सामने आ जाता है और उससे क्या निकलता है, एक रोष निकलता है। सेम वही बात हुई, अकबर खान बुख्ती की जब डेथ हुई तो क्या हुआ, ये बलूचिस्तान के जितने लोग थे ये सारे क्या हुए, रोड के ऊपर आना शुरू हो गए। तो इन्होंने क्या किया, रोड के ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भाई हम तो अब आपके साथ रहते ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे नहीं। तब से ये क्या हुए, तब से चल रहे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट, जिसका साम जो है ना, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि जो कत्ल है वो सर चढ़ के बोलता है। तो क्या हुआ, बलूचिस्तान से क्या हुआ, लोग बाहर आना शुरू हुए। और आज की डेट में वो मीर यार बलोच की एक्टिविस्ट की जो लीड कर रहे हैं इसको, और इन्होंने 13 जुलाई 2026 को कहा कि हम आज़ाद मुल्क बन चुके हैं भाई अब। ठीक है, ये थी बलूचिस्तान की मेन हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं मैप के बारे में, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैप में सबसे पहले क्या, बलूचिस्तान की सरहद जो है किस किस के साथ लगेगी, ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ, इस साइड ईरान के साथ, नीचे अरबियन सागर के साथ, और इस साइड पाकिस्तान के साथ। लॉन्गेस्ट किसके साथ लगेगी, सबसे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि लॉन्गेस्ट जो है बॉर्डर जो है बलूचिस्तान किसके साथ शेयर करता है, तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बलूचिस्तान कोई लैंडलॉक अपना कंट्री बनेगा, नहीं, उसके पास अरबियन सी है, तो ये लैंडलॉक कंट्री भी नहीं बनेगा। मैप बेस आपका हो गया बलूचिस्तान। बॉर्डर किस किस के साथ हुआ वो भी बता दिया।
अब आ गया फजलुर रहमान। फजलुर रहमान जो है ना, ये पाकिस्तान के एक लीडर हैं, ठीक है। इन्होंने खुद जो है ना एडमिट कर लिया कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, इसके हाथ से बलूचिस्तान आज की डेट में निकल चुका है। ये इन्होंने एडमिट किया, किसने? फजलुर रहमान, जो क्या ओपोजिशन में एक लीडर हैं और खुल के बोलते हैं ये पाकिस्तान में, ठीक है। इन्होंने खुद ये बात अनाउंस पब्लिकली मीडिया में बताई है कि बलूचिस्तान जो है ना, वो आज की डेट में पाकिस्तान से क्या हाथों से निकल रहा है और इनकी सरकार जो है ना, वो कुछ नहीं कर पा रही उनके अगेंस्ट। अब ये क्या, इन्होंने देश तो बना लिया, मीर यार बलोच बोल रहे हैं, ये हमारे MYB, मीर यार बलोच। इन्होंने ये तो बोल दिया कि हमने बलूचिस्तान जो है ना वो बना लिया। अब बलूचिस्तान बना के उसको चलाना कोई आसान काम तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, कंट्री जो है ना किसी भी बनाना, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में सबसे फर्स्ट क्या आता है? टेरिटरी। टेरिटरी इनके पास है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? पॉपुलेशन, यानी कि सिटीजन। वो भी ये बोल रहे हैं मीर यार बलोच कि हमारे पास तो है 5 लाख, तो ये बोल रहे हैं कि BLA आर्मी है हमारे पास भाई। अब सिटीजन भी हो गए। अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए? सिस्टम। इतने सारे सिटीजन हैं, इनको कंट्रोल करने की सिस्टम तो चाहिए भाई। तो इनको सिस्टम भी मिल गया, बोल रहे कि हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम में क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी, वो तो ये खुद ही लीडर है भाई, पॉलिटिक्स में तो आएंगे आगे चल के, क्या पता यही इनके प्रेसिडेंट हो। अगर पावर सबसे ज़्यादा किसके पास आई? प्रधानमंत्री, यानी कि वैसे मोदी जी के पास, वैसे ही ये बोल रहे हैं कि मेरे पास आ जाएगी मीर यार बलोच। अगर प्रेसिडेंट्स के पास पावर रखेंगे, जैसे कि पुतिन ने रखी है अपने पास, तो हो सकता है ये प्रेसिडेंट बने। तो ये क्या, पॉलिटिकल पार्टी तो इनके पास है ही है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल रहे हैं हमारे पास है भाई, ये भी इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। उसके बाद तीसरी ये चीज़ कहते हैं आर्मी, BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी। ये तो बोल रहे हैं हमारे पास 5 लाख है। तो क्या हो गया, इनके पास टेरिटरी भी है, सिटीजन भी है, सिस्टम भी है। अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब सिटीजन की लैंग्वेज भी होनी चाहिए अलग से, तो ये बोल रहे हमारी भाई लैंग्वेज भी अलग से है, हमारा तो पाकिस्तान के साथ मेल ही नहीं खाता कुछ। लो जी, अब इनकी लैंग्वेज भी अलग से होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? जो मेन पॉइंट जो चाहिए किसी कंट्री को कंट्री कहने के लिए, उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फ्लैग, झंडा। वो इन्होंने, या फोटो चल रही है जो साथ में, ये आप देख रहे हैं, ये इनका फ्लैग है। इन्होंने अपना पासपोर्ट भी इशू कर दिया और इन्होंने अपना एंथम भी इशू कर दिया। इनका एंथम आगे सारा मैं बताता हूँ, सारा 1 बाय 1 बात करेंगे। इनका एंथम क्या है? माँ चुकानी बलोचनी, ये इनका एंथम है, माँ चुकानी बलोचनी, ठीक है। तो ये क्या है? रिक्वायरमेंट किसी कंट्री को कंट्री बनाने के लिए। अब क्या है? अब कंट्री तो इन्होंने बना लिया, अब UN रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए, ऐसे तो नहीं है। अब इसके 2 कारण है, किसी कंट्री को कंट्री एक्सेप्ट कब करेंगे? एक्सेप्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए? जहाँ तो UN रिकॉग्नाइजेशन कर ले भाई, हम इनको मान्यता देते हैं एज एक देश। जहाँ दूसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर? पैक्ट, जहाँ ऑफिसेस, जैसे इंडिया ने वहाँ पे जाकर अपना ऑफिस खोल दिया, एम्बेसी खोल दिया, भाई हम रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, जहाँ कोई दूसरे देश नहीं बोल दिया हम रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, वो इधर आके ऑफिस खोल दे, हम उधर जाके ऑफिस खोल दे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिकॉग्नाइजेशन हो सकती है अलग अलग देशों में जाकर अगर खोले। अब तीसरा, देश को चलाने के लिए चाहिए क्या? सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में बलूचिस्तान माइंड ब्लोइंग है, मैं आपको ये बता देता हूँ। माइंड ब्लोइंग कैसे, वो मैं बताता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम में माइंड ब्लोइंग कैसे है? इनके पास 1200 के करीब कोल माइंस और कॉपर और एल्युमिनियम और कॉपर और गोल्ड, सॉरी कॉपर और गोल्ड की ये माइंस हैं इनके पास, बलूचिस्तान के पास। लगभग 150 के करीब इनके पास एक्टिव गैस फील्ड है। मिनरल्स की तो बलूचिस्तान क्या है? खान भरी हुई है भाई, पूरी बड़ी खान। तो जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं वो क्या करेंगे? पैसा तो कमा ही लेंगे, अपने देश के लोगों को क्या करेंगे? खाना तो खिला ही लेंगे। अब बात आता है कि वर्ल्ड का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है इसमें? बोलो, कंट्री भी बन गया,
उसको बाद रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी, अगर मिलेगी फ्यूचर में कैसे देखते हैं। और वर्ल्ड के इंटरेस्ट क्या है इसमें, सबसे पहले वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है ना, मेन इंटरेस्ट किसका है इसमें, चाइना का। चाइना भाई इसको दे सकता है रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि चाइना क्या बना रहा है, बलूचिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है। चाइना का एक बहुत ही मशहूर जो है प्रोजेक्ट चलता है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है उसमें क्या आता है, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट किसकी वजह से हैम्पर हो रहा है, ये हैम्पर हो रहा है बलोच लिबरेशन आर्मी और वहाँ के पीपल्स की तरफ से। अब देखो आपके मोहल्ले में कोई बड़ा ही बड़ा मंत्री आ जाए गाड़ियों का काफिला लेके, लेकिन जब वहाँ पर लोकल लोग जो हैं मान लो छतों के ऊपर चढ़ के पत्थर मारना शुरू कर दें, क्या वो पास हो पाएगा? चाहे उसके साथ 500 फोर्सेस होंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोकल लोग जो हैं वो शांत जरूर होने चाहिए। किसी देश में डेवलपमेंट करने के लिए शांति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लोकल लोगों ने, BLA ने क्या बोला, भाई हमारे जो है ना, आप हमारे सपोर्ट की वजह से अपना पोर्ट जो है ये डेवलप नहीं कर पाओगे। समझ आई बात? तो इन्होंने कहा कि हमारी वजह से आप, हमारे बिना आप क्या करो, यहाँ पे पोर्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। तो चाइना जो है ना, पहले ही अपनी एक कोल माइनस का नाम है सैंदिक, उसको क्या कर चुका है, बंद कर सकता है, अनाउंस कर चुका है शट डाउन के लिए। अब पाकिस्तान के लिए ये भी सिरदर्दी है कि भाई अगर चाइना ने हाथ खींच लिया और बलूचिस्तान के साथ जो है वो मिल गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि चाइना जो है वो जहाँ पे इंटरेस्ट होगा वहाँ पे जाएगा वो, ठीक है ना। तो वो क्या, एक ग्वादर पोर्ट हैम्पर हो रहा है, जो मेन जो है ना वर्ल्ड के लिए सबसे पहले क्या, चाइना हो सकता है इसको रिकॉग्नाइजेशन दे दे बलूचिस्तान को। तो क्या हुआ, चाइना। अब दूसरा आता है USA का, क्या वहाँ पे इंटरेस्ट है, USA की वहाँ पर एक है रिकोडिक के नाम से एक फील्ड है माइंस। यहाँ पर USA ने बोला कि हम 1.25 बिलियन डॉलर की क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे गोल्ड और कॉपर निकालने के लिए, समझे। तो क्या USA तो वह पलटीबाज है, उसको यहाँ पर चाइना और USA एक दो देश ऐसे हैं वो कभी भी किसी भी देश किसी भी साइड को ना वो क्या करते हैं, घूम जाते हैं। वो बिल्कुल सांप की तरह, सांप में क्या होती है, हड्डी नहीं होती, लेकिन उतनी ही वो टेढ़ी चाल चलता है, ठीक है। वैसे USA और चाइना, USA ही एक वहाँ पर सुई गैस फील्ड, ये भी बहुत मशहूर है, यहाँ पे भी वो माइनिंग करना चाहता है। अब ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये एक फ़ोटो है जिसपे चाइना ने क्या की हुई है, माइनिंग की हुई है। ये किसी ने जहाज़ के ऊपर से फ़ोटो खींची हुई है, किसी पैसेंजर ने जाते हुए कितना सारा गड्ढा बना दिया। अब एक बात मैं आपको बताऊं, मान लो मेरे घर के ऊपर किसी ने, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने एक टावर लगाया, ठीक है, मेरे घर के ऊपर टावर लग गया। अब उस टावर से ना तो मुझे पैसा आ रहा है, ना उसको मुझे बोल रहे कि उसका कोई बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैं अपने घर में लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा ना। सेम वैसे ही बलूचिस्तान से जितने भी मिनरल्स माइंस निकाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में ले जा रहे हैं। इसके इस साइड में पाकिस्तान है ऐसे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में निकाल के ले जा रहे हैं और इनको दे कुछ नहीं रहे, उल्टा इनको मार रहे हैं। तो क्या ये करने देंगे बलूचिस्तान वाले? तो सेम वही हालात जो है ना यहाँ पर आज की डेट में बलूचिस्तान में यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट USA का हो गया, चाइना का हो गया। अब क्या यहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट होगा, वहाँ रशिया तो किसी ना किसी तरीके से घुस ही जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, इंडिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है POK, हाँ जी आपने सही सुना, POK, वो इंडिया का इंटरेस्ट हो सकता है। जो हमारे और हमारा जो इंडियन कश्मीर, वैसे तो कश्मीर सारा हमारा ही है, लेकिन जो इस वक्त इन्होंने वहाँ घेर रखा है और कुछ हिस्सा हमारे पास है। यहाँ पर क्या करता है, जो इंडियन कश्मीर में पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवाद फैलाता है। यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो इसको सरपरस्त कर सकता है ना। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। ये क्या हमारे पास बलूचिस्तान, ये क्या हमारे पास पाकिस्तान, ये क्या है इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन, बलूचिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, दोस्त। इंडिया और बलूचिस्तान क्या हो गया, दोस्त। हमारे फेवर में ये भी एक बात जाती है। दूसरा, इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा ना वो है फेवरेट प्रोजेक्ट चल रहा है, यूरोप को क्या करने का, कनेक्ट करने का। तो इंडिया क्या करेगा,
बलूचिस्तान से निकाल देगा, सीधा सेंट्रल एशिया में घुस जाएगा। समझेगी नहीं मेरी बात? तो इंडिया का ये भी इंटरेस्ट है एक। तो दूसरा, ह्यूमन राइट जहाँ वॉलेशन होती है वहाँ इंडिया आता ही आता है, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी जब ह्यूमन राइट वॉलेशन हुई तो इंडिया ने वहाँ भी तो साथ दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ सिनेरियो अलग है थोड़ा, वो हम आगे बात करेंगे जो हमारे चैलेंजेस वाले पोर्शन में। अच्छा, अब याद रखना, जब भी कहीं पे भी जो है ना सप्रेशन होती है ना इनडायरेक्ट, तो वहाँ क्या ब्लास्ट जरूर होता है। ठीक है, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में भी नहीं हटे, वहाँ पे भी इलीगल इन्होंने मारकाट की, क्योंकि इनकी नीति पता क्या है, वह किल एंड डंप की, मारो दबा दो, उसका कुछ ना पता चले, इनकी ये नीति है। इनके हाथ से कैसे निकला वहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान, इनके हाथ से पीओके भी निकल रहा है, क्योंकि ये पीओके में भी यही जो है ना हरकतें कर रहे हैं, और बलूचिस्तान तो इनके हाथ से समझो गया ही गया आज की डेट में। ठीक है, अब डू एंड डाई की नीति जो है ना इनके लिए क्यों आ गई, बलूचिस्तान के लोगों के लिए इनके लिए क्यों आई, क्योंकि इनकी मैंने अभी बताया आपको क्या, किल एंड डंप की नीति है, मारो और फेंक दो। किल एंड डंप की नीति के ये अगेंस्ट जो है ना फिर क्या हुआ, वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो उठ के बाहर आ गए। दूसरा, इनके रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन हो रहा है। अब मेरे घर को यूज़ करके कोई खुद पैसे कमा रहा लेकिन मेरे को कुछ नहीं दे रहा, तो मैं तो चिल्लाऊंगा ही ना। तो यही चीज़ क्या हो रही है यहाँ बलूचिस्तान में हो रही है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है, इनके इंटेलेक्चुअल पीपल। अब देखो, मान लो एक बंदा को पीएचडी कर रहा है, रिसर्चर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसने अगर 4 साल 5 साल की रिसर्च की है उसने किसी चीज़ के ऊपर, अब उसका ब्रेन जो है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए उससे सीखने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, ना कि उसको उठाओ गोली मारो फेंक दो। कोई उनमें से कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता था, देश के लिए कोई मसाइले बना सकता है, इनके देश को कहाँ से कहाँ जो है तरक्की दे सकता, ग्रोथ में ले जा सकता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल पीपल और इनके जो बड़े हाई लेवल के पॉलिटिशियन हैं उनको मार रहे हैं। आज की डेट में जो इनके अकबर खान बुगटी के बेटे हैं, ब्रह्मदा बुगटी, हाँ, उनका भी कोई पता नहीं, वो भी देश के एग्जाइल में है। ठीक है, वैसे ही ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पर हो रही हैं, इसलिए इन्होंने डू एंड डाई की क्या नीति अपनाई हुई है। अब अगर इंडिया भाई साहब इसको क्या देता है, रिकॉग्नाइजेशन देता है, तो उसके आगे चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इन्फ्लेक्ट, लो जी, क्योंकि जब हमने ईस्ट पाकिस्तान में साथ दिया था ना बांग्लादेश का, वहाँ क्या था, हमारा डायरेक्ट बॉर्डर टच करता था, वहाँ पे हमने अपनी फोर्सेस उतार सकते थे। यहाँ डायरेक्ट अपनी फोर्सेस नहीं उतार सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट किसी के साथ भी कन्फ्लिक्ट नहीं ले सकते आज की डेट में, जो कि इकोनॉमिकली ग्रोथ या डेवलपिंग कंट्री आज की डेट में किसी के साथ नहीं लेना चाह रही। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके बाद अभी हमें देखना चाहिए कि वर्ल्ड में और कोई रिकॉग्नाइजेशन अभी तक दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे अफ़गानिस्तान के साथ क्या है, इंडिया बैठ रहा है, मदद पहुंचा रहा है, वैसे ही इन्होंने पहले तब भी वेट किया था हमने, और आगे भी हमें वेट करना चाहिए कि अभी वर्ल्ड में कोई बंदा इनको क्या कर रहा है, इनके साथ टाई अप कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, रुकना चाहिए, थोड़ा देर देखना चाहिए वर्ल्ड में क्या क्या हो रहे हैं। अगर हम रिकॉग्नाइजेशन देते हैं तो भैया यूएसए का तो पता ही है, वो सीधा भी मारनी और उल्टा भी मारनी, सांप की तरह है, उसमें हड्डी है नहीं है लेकिन उसमें घुमाव बहुत है। तो यूएसए क्या हो सकता है, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है किसी ना किसी तरीके से, जहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी हमें वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो बलूचिस्तान के ऊपर। ये हमारी फर्स्ट जियोपॉलिटिक्स की वीडियो है। इसके बाद हम कोशिश करें भी कंटेंट जो है और भी अच्छा बनाएं और आप तक डिलीवर करें, और हम करंट अफेयर को साथ लेके चलते रहेंगे। इसमें करंट अफेयर में देखो, मैंने आपको बताया जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, सुई गैस फील्ड कहाँ पे है, इस तरीके से। क्या लैंडलॉक कंट्री है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो है बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट या मीर यार बलोच हैं, ठीक है, इनका जो है नेशनल एंथम का नाम क्या है। इस तरीके से जो है ना सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन से लेकर चैलेंजेस रिकॉग्नाइजेशन तक आपको मैंने बता दिया। इंडिया के फेवर में कैसे हो सकता है, चैलेंजेस क्या है, ये हमें इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड का इंटरेस्ट क्या हो सकता है या इंडिया का इंटरेस्ट क्या है,
सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ये इकॉनमी के में क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा ही बलूचिस्तान के बारे में बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो चैनल को अगर आपके काम की ये वीडियो ऐसी ही जियो पॉलिटिक्स तो आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके काम की नहीं है तो उस तक शेयर कर देना जिसके काम की ये वीडियो हो सकती है, ठीक है। आज तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।